अगर आपको सच में जानना है कि आप एक एम्प्लॉय बनना चाहते हो या फिर एक एम्प्लॉयर, तो सबसे पहले आपको एक बुक पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कायोस्की। इस बुक के थर्ड चैप्टर जाने तक आपको सच में समझ आ जाएगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है और आगे जाके आपका विजन और मिशन क्या है। तो चलिए आइए मेरे साथ। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आगे जाके क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में और क्या बनना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करने से आपको ये समझ आएगा कि आपको एक एम्प्लॉय बनना चाहिए या फिर एक एम्प्लॉयर। सो लेट्स बिगिन। तो अगर आपकी उम्र 14 से 20 साल तक की है तो सबसे पहले आपका एक निर्णय लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि आपको सबसे पहले एक जॉब करने की ज़रूरत है। जी हाँ, अगर आपको पसंद हो ना पसंद हो इट डजेंट मैटर, सिर्फ और सिर्फ आपको एक जॉब करने की ज़रूरत है, वो भी 6 महीने से लेके 1 साल तक। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको जॉब करने क्यों बोल रही हूँ, जबकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको एम्प्लॉय बनना है या फिर एम्प्लॉयर। तो रही बात इसकी, तो आपको जॉब करना इसलिए, तो जैसे ही आप जॉब करना स्टार्ट करते हैं 3 महीने के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको उस जॉब में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एट लास्ट अगर 3 महीने के अंदर आपको ये समझ आ गया कि आपको उस जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, तो इट डजेंट मीन दैट आपको एक एम्प्लॉयर बनना चाहिए, मतलब आपको एक बिजनेसमैन बनना चाहिए। इट डजेंट मैटर। उस पर्टिकुलर टाइम आपको ये काम करना चाहिए कि आपको वो पर्टिकुलर जॉब छोड़ देनी चाहिए और उस फील्ड में काम करना चाहिए जिसमें आपका सच में इंटरेस्ट है। आप कहीं भी एक छोटी सी नौकरी करते हैं तो आपको उससे ये पता चलेगा कि उस नौकरी में आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे क्या क्या पोस्ट अवेलेबल है, आपको कौन से पोस्ट में काम करने का मन है, आपको जो पोस्ट मिला है वो आपको पसंद है कि नहीं पसंद। अगर आपको ये समझ आता है कि आप जो जिस पोजीशन पे आपको उससे अपर लेवल या फिर उससे लोअर लेवल कौन सा जॉब पसंद है, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपना जो दूसरा जॉब सर्च करोगे वो उस हिसाब से करोगे। तो आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ ऑफर्स या फिर वैरायटी ऑफ प्रोफेशंस समझ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप अपना वो जॉब सर्च करो जो पोजीशन पे आपको काम करना है। आई नो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि आपको जो पोजीशन पसंद है या फिर आपको जो ब्रांच पसंद है वो आपको मिले ना मिले या फिर आपका एक्सपीरियंस कम पड़ जाए, बट ट्राई इट वंस। अगर आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप उस फील्ड में अच्छे हैं या फिर आप एक एम्प्लॉय अच्छे बन सकते हैं या फिर एक एम्प्लॉयर। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा आपके लाइफ का कि आपको वो जॉब खोजनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो पोजीशन पे आपको काम करने का इंटरेस्ट हो और आप वहाँ पे कितने दिन तक बने रहते हैं। तो अगर आपको पता चल गया कि आपको वो जॉब पसंद है जिसमें आपका खुद का पोजीशन है या फिर आपको कोई ऐसी ब्रांच मिली है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, सो इट्स नेवर टू लेट। आप अपने डिसीजन पे बने रह सकते हैं और आप एक बहुत अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं, क्योंकि अगर सब एम्प्लॉयर बन गए तो एम्प्लॉय कौन बनेगा, राइट। फोर्थ स्टेप, अगर आप अपना कोई काम कर रहे हैं या फिर अपना कोई जॉब कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आपको पता है कि आपके लिए वो जॉब सूटेबल है, आपको वो जॉब बहुत पसंद है, उसकी सैलरी अच्छी है और आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके फ़ायदा हो सकता है, बट फिर भी आपको इरिटेशन हो रही है 9 to 5 वर्क करने से, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को लोग नज़रअंदाज कर दे रहे हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, आपको 9 to 5 आना ही है या फिर उससे ज़्यादा आवर्स आपको काम करने हैं और आपको आपके काम का क्रेडिट नहीं मिल रहा है जितना आपको सच में मिलना चाहिए, या फिर आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना आपको उस काम को करने से प्रॉफिट होता है। और अगर उस टाइम आपको ये लगता है कि यार काश आप बिजनेस कर लेते, तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप अपने दिमाग को शांत करके सोच सकते हैं कि क्या आपको सच में बिजनेस करने की ज़रूरत है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको देख के लगता है कि बिजनेस बहुत अच्छा है और जॉब बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो वो दिमाग में वो उस पॉइंट्स को डिफ्रेंशिएट करके आपको लिखने की ज़रूरत है। और जैसे आप उस निर्णय पे आते हैं तो आप अपना दिमाग शांत करके उस चीज़ को सोच सकते हैं कि आपको बिजनेस करना चाहिए या फिर जॉब करना चाहिए या फिर आपको स्विच करना चाहिए। अब आपको अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है ये कि आपको आगे जाके एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन बनना है या नहीं बनना है, क्योंकि आज की डेट में शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने 9 to 5 जॉब स्केड्यूल से।
अगर आपकी एज 20 साल या फिर उससे ज़्यादा है तो इट्स द राइट एज टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। इट डजेंट मैटर कि आप एक जॉब करते हो या फिर बिजनेस। आपको बस, अगर आपको अब लग रहा है कि मैंने आप जॉब कर ली है, मुझे पता चल गया कि जॉब मेरे लिए नहीं बनी है, देन गो इन साइड ऑफ द बिजनेस। आपको एक बार बिजनेस को ट्राई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट डजेंट मैटर कि आप फेलियर देखते हैं या फिर सक्सेस। आपके पास 50-50% चांस होता है सक्सेस और फेलियर पाने का। अगर आप अपने 20s में एक्सप्लोर नहीं किए अपने आप को, या फिर आप एक्सपीरियंस नहीं किए कुछ अच्छी चीज़ें, तो आप अपने लाइफ टाइम पछता सकते हैं। क्योंकि अब आप जब 25 के ऊपर जाते हैं, मतलब आपकी एज 25 प्लस होती है, तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, आपके पास अपने फैमिली का प्रेशर आता है, आपको शादी का प्रेशर आता है, आपको अपने घर का लोन लेना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप कभी रिस्क नहीं उठा सकते। तो इन योर 20s इट्स द suitable age to take a risk. Literally, you have to take a risk at this age. If you are in this age, then only. तो जब आप बिजनेस के लाइन में जाएंगे तो आपको उसका भी डीमेरिट और मेरिट दिखेगा कि पैसों का क्या लेन देन होता है, कितना आप प्रॉफिट में जाते हैं, कितना नुकसान में। आप जब एक एम्प्लॉय रहते हैं तो आपको पता है कि आपको एक रेगुलर सैलरी मिलती है, मे बी मिनिमम 25,000 और मिनिमम 10,000 रुपीज़। बट आप जब बिजनेस करते हैं तो इट्स नॉट लाइक दैट। आपको कब किसी महीने 50,000 का प्रॉफिट होता है, कभी 0 रुपये का प्रॉफिट होता है। सो दे आर merits and demerits of each and everything, like each and everything, so you have to keep that in your mind। क्योंकि आप जितना बड़ा रिस्क उठाएंगे उतना बड़ा आपको प्रॉफिट मिलता है। ये बात आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। गाइस, दीज आर द 5 स्टेप्स जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको एक एम्प्लॉय बनना चाहिए या फिर एक एम्प्लॉयर। सो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यही समझाने का था कि आपको हर चीज़ें ट्राई करनी होगी। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शक्कर कभी टेस्ट ही नहीं किया हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि शक्कर मीठा है कि कड़वा है। वैसे आप जब तक मिर्ची टेस्ट नहीं करोगे तो तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मिर्ची का स्वाद कैसे होता है। तो अगर आपको जो भी बनना है उसके लिए आपको एक बार छोटा सा उसका एक डेमो तैयार करके टेस्ट करना होता है कि आप उसमें अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं। आपको एक एम्प्लॉय बनना है, गेट अ जॉब, डू इट, लेट अस नो दैट आपको कैसा लगता है एक जॉब करने के बाद, आप उसमें कंफर्टेबल क्यों नहीं हो। अगर आप अब कुल सच में लग रहा है कि आप जॉब नहीं कर सकते, 9 to 5 जॉब नहीं कर सकते, देन मूव टूवर्ड्स द बिजनेस सेक्शन। लेट अस एक्सप्लोर। एक्सप्लोर करके देखिए, आपको समझ आएगा कि आप उस चीज़ में अच्छे हैं या नहीं है। सो guys, this was the whole idea, and let me add some kind of important notes so that you can get a chance to know it very well। तो आज की खास टिप्पणी यही है। तो अगर आपको बिजनेस सेक्टर में सच में सक्सेस चाहिए तो उसकी एक ही तरीका है या फिर एक ही रास्ता है कि आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फेलियर लेना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा फेलियर लेंगे आपको सक्सेस उतनी ही ज़्यादा मात्रा में मिल सकती है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको बहुत ज़्यादा फेलियर मिल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके चांसेस फेलियर के बढ़ेंगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके सक्सेस के बढ़ेंगे। क्यों लोग ऐसा बोलते हैं? वो लोग इसीलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि जब आप फेल होते हैं तो आपको पता रहता है कि आपने क्या गलती की है। आप आगे का जो आपका निर्णय होगा उसमें आप वो गलती रिपीट नहीं करेंगे, आप अपना दूसरे तरीके से करेंगे। उसमें आपकी गलती हुई वो भी रिपीट नहीं करेंगे। तो आपको सक्सेस पाने के लिए जो आपने 100 फेलियर किए हैं तो आपको पता चल गया कि आपकी 100 गलतियाँ हैं, तो आपको पता है कि आपको सक्सेस लेने के लिए वो 100 गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। यही वो तरीका है जो आपको सक्सेस दिलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, मुझे पता चला उसमें इतनी सारी गलतियाँ हैं, तो मैं लिस्ट बनाऊंगी उस गलतियों की और याद रखूंगी कि जब मेरा नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा उसमें वो इतनी सारी गलतियाँ मैं नहीं करूँगी। तो उससे क्या होगा, मेरी नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा और उस नए प्रोडक्ट में मैं उन सारी गलतियों को नहीं करूँगी। हाँ, आगे जो होने वाली गलतियाँ उसको भी नोट करूँगी। फिर मेरा दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च होगा। ऐसे करते करते मेरा एक दिन ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च होगा जो मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग अ सक्सेस इन योर बिजनेस। सो गाइस, ये पूरा स्टेप था आपको ये पता करने का कि आप एक एम्प्लॉय अच्छे बन सकते हैं या फिर एक एम्प्लॉयर। तो अगर आपको ये पूरा स्टेप्स बहुत ज़्यादा हेक्टिक लग रहा है कि आपको पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा, फिर अपने आप को पहचानना पड़ेगा, और अगर आपको ये पूरा प्रोसेस एक बहुत लेंदी प्रोसेस लग रहा है तो आप उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, वो एक छोटा सा प्रोसेस ये है कि मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में एक नंबर डालूंगी जो एक संस्था का नंबर है जिसका नाम है पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन वो है जो बच्चों की मदद करती है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में।
इनका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है CRCW, जिसका मतलब है करियर रिसर्च एंड काउंसलिंग विंग। ये संस्था का ये प्रोजेक्ट आपकी मदद कर सकता है अगर आप एक स्टूडेंट है। ये संस्था आपकी मदद कर सकता है आपका स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी और आपको फ्यूचर में क्या बनना है सब कुछ निखारने के लिए। तो अगर आप ये संस्था में एक मिस कॉल देते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक किए हुए नंबर को, तो आपको ये पता चल सकता है कि आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं, आपको 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है, या फिर 12th के बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको आगे जाके क्या बनना चाहिए। तो ये पूरी चीज़ें वो आपका एक छोटा सा टेस्ट लेके आपको बता सकते हैं, जो आपको आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है, और आप ये पूरा बहुत ज़्यादा स्टेप से बच सकते हैं और आप अपने गोल पे फोकस कर सकते हैं। Please contact to People's Organization. They'll help you free of cost. They are not charging even any penny. So you have to just give it a missed call and let us know that what's the react. Do you really like the People's Organization? Do you really like their project known as CRCW? Let me know in the comment section. Till then, goodbye.